भगवद गीता का चौथा अध्याय हिंदी में शेष भाग कथा सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप मेरे चैनल भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, सम, दम, संयम और जप, ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंगा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान के ही साधन हैं और यह ज्ञान उन सब का फल साध्य है। वे सब इस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंता, ममता आदि समस्त विकारों का और अज्ञान का सर्वदा भाव हो जाने से वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रिय और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धापूर्वक उस महापुरुष का दर्शन, ईश्वर चंदन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है। एवं पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है। किंतु जो इस प्रकृति से सर्वदातीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर गुणों के समुद्र, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, जिनके स्वरूप का साक्षात कराने वाला होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वे सबके सुहृदय सर्वाधार परमात्मा तो परम पवित्र हैं। उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बतलाया गया है, क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है। तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए अर्जुन ने कहा भी है, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परम भवान। आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, परित्राणम पवित्रम यो मंगलानाम चौ मंगलम। अर्थात जो परमेश्वर पवित्र करने वालों में अतिशय पवित्र और कल्याणों में भी परम कल्याण स्वरूप है। कितने ही काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते राग द्वेष का नष्ट हो जाने से जिसका अंतकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्म योग में भली भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के ही लिए होते हैं, उसका वाचक यहाँ योग से सिद्ध पद है। अदम ईश्वर का योग सिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से यह भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन
अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतकरण में अपनी आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उससे न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्मयोग के साधन से ही उससे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। ईश्वर का तत्व ज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग कर्म योग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। जितेंद्रीय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसका वाचक श्रद्धावान पद है। अतः उपयुक्त कथन का यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम सेवा और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन से या कर्म योग के साधन से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रहित मनुष्य इस ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए अपनी विद्वता दिखलाने के लिए और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ दान तप आदि सभी साधनों को व्यर्थ बतलाया गया है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। साधन की तत्परता भी श्रद्धा ही कारण है और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कमी के कारण साधन में अकर्मठता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। तब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, किंतु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तव में बात यह है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है और कोई व्यापार करता है, यदि उसको वह विश्वास होता है कि इस व्यापार से मुझे धन मिलेगा तो वह उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है कि खाना पीना सोना आराम करना आदि के व्यक्तिगत होने पर तथा शारीरिक क्लेश होने पर भी उससे उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार अन्य सभी बातों में
विश्वास से ही तत्परता होती है। इसीलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, उसमें और उसके साधन में श्रद्धा होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक ही है। यदि साधन में तत्परता की कमी है तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी बात को जनाने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों में वैराग्य होकर मन से इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े से अभ्यास को ही तीव्र अभ्यास मान लेता है, उससे कार्य की सिद्धि होती नहीं। इसीलिए वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। अतएव साधक को सावधान करने के लिए सतेंद्रिय विशेषण देकर यह बात बतलाई गई है कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में न आ जाए तब तक श्रद्धापूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धापूर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी कमी है उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए और साधन में जितनी कमी है उतनी श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। इसी बात को जनाने के लिए सतेंद्रिय विशेषण दिया गया है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासनाओं के सहित राग देश हर्ष शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अभाव परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं और विज्ञानानंद परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है। हरि ओम तत्सद हरि ओम तत्सद।